ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हाँ। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं दूसरा अध्याय और श्लोक संख्या चैप्टर 14 पे चर्चा कर रहे हैं। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्यास्तां प्रतीक्षस्व भारत। तो इस श्लोक में हम लोग कल परसों परसों चर्चा की थी। भगवान कृष्ण इस श्लोक में बोल रहे हैं कि ये जो क्षणिक सुख और दुख हमारे जीवन में आता है, भौतिक सुख और दुख, तो वो शीत और उष्ण के समान, यानी गर्मी और ठंडी के समान आता है और चला जाता है। और ये कोई रोक भी नहीं सकता है। जैसे सीजन कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता है। इसका सामना करना ही पड़ता है। तो व्यक्ति को क्या है, ये कला सीख ही लेना चाहिए कि कैसे इससे विचलित हुए बिना हम इसको सहन कर सकते। ये कला हमको सीख लेंगे तो हमारा ये लाभ हो जाएगा। तो अब इसको सीखने का अर्थ क्या है, आज हम लोग थोड़ा सा ये चर्चा करते हैं। फिर कैसे सीखना है, ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं और उसका भी चर्चा फिर हम लोग करेंगे बाद में कि कैसे सीखना है, क्या सीखना है। कि विचलित हुए बिना कैसे हम हमारे जीवन के सुख दुख को सहन कर लें, ये कैसे सीखना है ये हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि सहन कर लेना का। तो पहले मैं प्रश्न पूछूंगा, मतलब आप लोग बताइए कि सहन कर लेना, हमारे जीवन के सुख दुखों को सहन कर लेना का अर्थ क्या है। ये कौन बताएगा? कारण के लिए। हाँ, सहन करने का अर्थ क्या है कि जो सुख या दुख आते हैं जीवन में, तो उसका हमारे जो कर्तव्य के पालन है उसमें उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये मतलब है। जैसे उदाहरण के लिए जो कोई व्यक्ति है वो ऑफिस जाना है, या स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्कूल जाना होता है। तो गर्मी में तो अच्छा है, सुबह सुबह जल्दी उठ करके नहा करके मस्त जा सकते हैं। ये ठंडी के सीजन में तो बहुत ठंड रहती है। हाँ, तो ठंडी के सीजन में भी ठंड लग रही है, नहाते हैं तो ठंड लगेगी, यानी तपस्या कष्ट होगा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उस कष्ट को झेलते हुए, यानी एक्सेप्ट करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना, उसको बोलते हैं सहन करना। कष्ट है लेकिन फिर भी उसको, प्रभुपाद जी इसका और तात्पर्य में एग्जाम्पल देते हैं उदाहरण। एक माता, एक साधु होता है कोई, जैसे प्रयागराज में ये कुंभ के टाइम पे, जनवरी में कुंभ मेला होता है। तो बहुत ठंड होती है वहां पे, कड़ाके की ठंड।
लेकिन फिर भी जो ब्राह्मण होते हैं, साधु होते हैं, वो सुबह सुबह उठ करके नहाने में हिचकिचाते नहीं। ऐसा नहीं कि 12 बजे जब दोपहर आएगा धूप आएगा तब नहाएंगे। हाँ। 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 नहीं नहीं, वो तो और ठंड लगता है, लेकिन बात बता रहे हैं। सुबह सुबह फिर भी नहा लेता है व्यक्ति, क्योंकि ये जानते हुए कि ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। हाँ, और दूसरा प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि स्त्रियां जो होती कुकिंग करती हैं, तो मई जून के समय बहुत गर्मी होती है। आज के समय तो गैस सिलेंडर में कुकिंग करते हैं तो इतना नहीं फर्क पड़ता होगा, जो भी पड़ता है एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगा दें। लेकिन पहले गांव वगैरह में जो रसोई में रसोई करती हैं चूल्हा पे, तो बहुत गर्मी होता है। लेकिन फिर भी स्त्री जो होती है अपना धर्म कर्तव्य का पालन करके मई जून की गर्मी में भी दोपहर को कुकिंग करती है, ये कर्तव्य जानते हुए। जिसको बोलते हैं कि जो दुख आ रहा है उसको सहन कर रहा है। हाँ, तो उसी प्रकार से भक्त के लिए मतलब है कि अगर अनेकों प्रकार के विघ्न आते हैं, दुख आते हैं, लेकिन वो दुख आने के बावजूद भी अपना जो नाम जप है, भजन है, साधन है, सेवा है, श्रवण कीर्तन है, उसको छोड़ता नहीं, उसको कंटिन्यू करता है उसी स्पिरिट के साथ। उसको बोलते हैं वो सहनशील भक्त। और इसी प्रकार से सुख, जब सुख के अवसर आते हैं, तो उससे भी विचलित नहीं होता है कि सुख आ गया तो सुख लेने में इतना मस्त हो गया कि भूल गया माला जप करना या कृष्ण का सेवा करना भूल गया। है ना? ऐसा भी, जैसे ठंडी के समय में रजाई के अंदर सोने में सुबह सुबह अच्छा आनंद आता है, तो आँख खुल गई, लेकिन फिर भी सुख में इतना मस्त तल्लीन है कि उठ नहीं रहा है। तो इसलिए सुख को भी सहन कर ले। हाँ। हाँ, तो उसको बोलते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है कि अनेकों प्रकार की सफलताएं मिलती है, चाहे भौतिक जीवन है या आध्यात्मिक जीवन है। उन सफलताओं को प्राप्त करने के बाद जो भक्त अपना जीवन का भक्ति में आने का जो वास्तविक उद्देश्य, मूल उद्देश्य नहीं भूलता है, उस मूल उद्देश्य पे ही फोकस करके सेवा कंटिन्यू करता जाता है, उसको बोलते हैं कि वो सहनशील हुआ। एक्चुअली में दुख को सहन करने से ज्यादा कठिन सुख को सहन करना। सुख को सहन करना सबके बात की बस की बात नहीं होती। दुख दुख जब जीवन में आता है तो उसको भी सहन करना कठिन है, इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी वो संभव हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें दुख है ना। तो दुख है तो भगवान के पास रोते हुए जो सिंसियर भक्त होता है, भगवान के पास रोते हुए जाता है। तो अपना मूल जो मेन कर्तव्य है, उद्देश्य है हमारा भक्ति जीवन में, भक्तों के लिए स्पेशली मैं ये जो चर्चा है भक्त के पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा। ठीक है? तो भक्त का मेन उद्देश्य क्या है? कि वो कृष्ण का आश्रय ले। तो कृष्ण का आश्रय लेना दुख के समय में बल्कि कई बार ज्यादा जो है आसान हो जाता है। जो सिंसियर नहीं होते हैं तो उनके साथ उल्टा भी हो जाता है, दुख के समय में वो लोग और कृष्ण में दोष देखते हैं या भक्तों में दोष देखते हैं, इस्कॉन में दोष देखते हैं, और फिर छोड़ देते हैं और पाप कर्म भी करने लग जाते हैं। तो ऐसे भी होता है कई बार, कभी कभी वो उनके साथ होता है जो सिंसियर नहीं होते हैं, जो भक्ति के केवल बाहरी आकर्षण, बाहरी चीजों से आकर्षित हुए थे, उनके साथ होता है। लेकिन अगर कोई अच्छे से प्रवचन सुना है, गीता भागवत फिलॉसफी अगर पढ़ा है, समझा है, तो उसके साथ ऐसा नहीं होता है। उसके साथ जनरली अगर दुख आता है तो वो और तीव्रता से कृष्ण के आश्रय में जाता है। तो इसलिए दुख को सहन करना थोड़ा आसान है। लेकिन जब सुख आता है तो अच्छे अच्छे लोग बिविल्डर हो जाते हैं। हाँ, भले कोई गलत काम नहीं करेगा, लेकिन उसका जो फोकस है शिफ्ट हो जाता है। जब भक्ति में आया था, न्यू भक्ता ज्वाइन किया था, तो सबको सेवा भाव करना है, सारे सबको वैष्णव देखता था कि वैष्णव का सेवा करना है, गुरु का सेवा करना है, हरिनाम में रुचि विकसित करना है, कृष्ण को प्राप्त करना है, यही उद्देश्य रहता है। उस वक्त उसको इतने दिमाग में ये नहीं आता है कि मुझे टेम्पल प्रेसिडेंट बनना है, जीबीसी बनना है, गुरु बनना है, या मेरे भी यूट्यूब में लाखों फॉलोवर होने चाहिए, मैं भी अमुक लीला प्रभु की तरह फेमस हो जाऊं। ये सब विचार नहीं आता है, सब जानता है, देखता है, लेकिन ये विचार उतना नहीं आता है। लेकिन जैसे जैसे वो भक्ति में आगे बढ़ता है तो थोड़ा सफलता मिलना चालू हो जाती है ना। कुछ उसको छोटा पद भी मिल जाता है, मैनेज करने के लिए कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है, किसी सेंटर का इंचार्ज बन जाता है, या अच्छा थोड़ा प्रवचन देने लग जाता है तो 20-25 लोग गुणगान करने लग जाते हैं। तब उसके दिमाग में
ये आना चालू हो जाता है कि मैं भी उनके जैसा, अरे देखो उनके भागवत कथा में, भागवत कथा किए वो, और 5,000 लोग आए, उन्होंने ऑनलाइन में लेक्चर दिया, और 1,000 लोग उसको वो किए, सब्सक्राइब किए, 1,000 लोग देखे, और इतने व्यूज आ रहे हैं। हाँ, तब उसके दिमाग में ये सब आने लग जाता है कि मैं और क्या करूं कि ऐसे लोग बढ़े। तो मन उसको कन्विंस भले करे कि ये प्रचार के लिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में अंदर से डिजायर क्या है कि उसको भी नेम फेम ग्लोरी चाहिए, है ना। तो कोई गलत काम नहीं करता, पाप नहीं करता है, लेकिन फिर भी इच्छा ये मन में रहती है, और उसका फोकस शिफ्ट हो गया, यानी वो जो सुख, थोड़ा थोड़ा जब सुख मिलने लग जाता है, ये भक्ति करने के कारण सफलताएं मिलती हैं, सुख मिलता है, तो उस सुख को फिर वो सहन नहीं कर पाता है, मतलब हैंडल नहीं कर पाता है। लेकिन जो भक्त कैसी भी परिस्थिति आती है, अगर भगवान की कृपा से सफलता मिली, बहुत बहुत सारे भक्त लोग जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा सेंटर मिल गया, जमीन मिल गया, मंदिर बनाने का प्लानिंग हो गया, तो भी वो भजन में निष्ठ रहता है। और लक्षण क्या होते हैं ऐसे भक्त के, कि वो उस परिस्थिति में भी उसी प्रकार से साधना करता है जैसा वो जब शुरुआत में भक्ति में आया था, ज्वाइन किया था टेम्पल, ये दीक्षा लिया था शुरू में। तो दीक्षा लेने के तुरंत बाद कैसे उसका विनम्रता का भाव था, नाम जप करता था, नाम के प्रति रुचि बढ़ाना है, भागवत में भागवत को पढ़ता था तो कैसे एब्जॉर्ब होकर के पढ़ता था। तो अगर इस प्रकार से कोई कंटिन्यू कर पाता है, इसका मतलब वो जो उसके जीवन में ये सुख आए हैं, नेम फेम की चीजें आई हैं, उसको वो सहन करेगा, मतलब उसको ज्यादा भाव नहीं दे रहा है। हाँ ठीक है, ये आया है, कृष्ण की सेवा में लगा देंगे। दुख आया है तो ठीक है, वो हमारे पूर्व कर्म के जो है अपराध के कारण है, तो कुछ समय में चला जाएगा। इसको तब भी हम भगवान का भजन करते रहेंगे, मेरा मेन कार्य ये है। तो इसको बोलते हैं, ये होता है सहन करने का अर्थ। ठीक है। इसका अगर हम सरल भाषा में बताएं, हाँ, ये एक आप लोग चाहे स्टेटमेंट लिख सकते हैं। हाँ, हाँ, इसको याद करें, प्रिंसिपल बोले, सिद्धांत, प्रिंसिपल बिहाइंड टॉलरेंस और ह्यूमिलिटी, ये दोनों के लिए विनम्रता, विनम्रता का अर्थ क्या होता है और सहनशीलता का अर्थ क्या होता है, दोनों के लिए मेन प्रिंसिपल ये है, सिद्धांत ये क्या है मेन प्रिंसिपल, कि जो कार्य करने से हम कृष्ण भक्ति, कृष्ण के प्रति प्रेम में वृद्धि हो, कृष्ण की भक्ति में वृद्धि हो, प्योर प्योर डिवोशन, शुद्ध भक्ति में वृद्धि हो, तो उसको बोलते हैं विनम्रता और सहनशीलता, वो करना चाहिए। और जो कार्य करने से जो हम विचलित हो सकते हैं, उसको छोड़ देना। तो कई बार विनम्रता में भी ऐसा लोग प्रश्न पूछते हैं कि ऐसे ऐसे हमारी जीवन परिस्थिति आती है, कुछ लोग हमारा जो है ऐसे ऐसे बोलते हैं, तो उनको पलट के जवाब दें कि नहीं दे, विनम्र बन जाना चाहिए, महाप्रभु तो बोले विनम्र बन जाओ, सहन कर लेना चाहिए, या हाँ उड़ा देना चाहिए, क्या करना चाहिए, या कब हमको सहन कर लेना चाहिए और कब जो है तर्क वितर्क कर लेना चाहिए। हाँ, तो इसका कोई वैसा क्या बोलते हैं, वैसा रूल नहीं है कि इस परिस्थिति में आप सहन कर लो, इस परिस्थिति में आप उड़ा दो। इसके पीछे एक प्रिंसिपल है, बस क्या प्रिंसिपल है, कि वो कार्य करना चाहिए जिसको करने से हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ जाएं। कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना मतलब गुरु और कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए, हाँ, उस कार्य को करने को, तो वो है असली विनम्रता, और उसको सहनशीलता भी बोलते हैं। हाँ। अगर हम अपने खुद के मिथ्या अहंकार को संतुष्ट करने के लिए कुछ कार्य करते हैं, भले ही वो बाहर से विनम्रता जैसा दिखे या बाहर से सहनशीलता जैसा दिखे, लेकिन वो विनम्रता नहीं है, वो सहनशीलता नहीं है। लेकिन अगर हम भगवान, गुरु और कृष्ण की सेवा के लिए, उनकी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए और उनकी प्रसन्नता के लिए, दे शुड बी प्लीज्ड, वो प्रसन्न होने चाहिए, कोई कार्य करते हैं, तो वो असली विनम्रता है और वो असली सहनशीलता होती है। जैसे हनुमान जी बहुत विनम्र है, बहुत ही महान विनम्र वैष्णव आचार्य, महाजन आचार्य। हनुमान जी इतने विनम्र हैं कि पर्सनली उनको जो ऐसे रामायण में अनेकों ऐसे प्रसंग आते हैं जहाँ पे हनुमान जी अपना गिनती जो है एक साधारण वानर की तरह ही करते हैं, हालांकि सारे वानरों में सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी, लेकिन अपना गिनती साधारण वानर जैसे ही करते हैं। लेकिन वही हनुमान जी जब लंका गए थे, तो आधी लंका को जला दिए,
हाँ, राख बना दी। क्यों? क्यों बना दिया? क्योंकि वो विनम्र है, इसलिए पूरी लंका, आधी लंका जला दी। विनम्र होने के कारण जला दी। विनम्र नहीं होते तो नहीं जलाते। इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि भगवान रामचंद्र को जब पता चला तो बड़े खुश हो गए और उनको आलिंगन कर दिया। इसको बोलते हैं विनम्रता, और ये सहन कर लेना। सहन कर लिया। हनुमान जी जब अपमानित कर रहा था रावण, तो हनुमान जी चाहते तो रावण को खुद ही मार देते, लेकिन हनुमान जी सहन कर लिए। क्यों? क्योंकि रामचंद्र के द्वारा वध होना चाहिए इसका। हाँ, इसको बोलते हैं सहनशीलता। और केवल वो कार्य किए जिससे रामचंद्र भगवान को कॉन्फिडेंस आ जाए। यस। हाँ, हम ये इनकी जो आसुरी सेना है इसको विनाश कर देंगे, तो जला के बस आ गए। तो ये अर्थ होता है सहनशील, सहन कर लेने का अर्थ ये होता है। हमारे जीवन में ये अनेकों प्रकार, ऐसे अनेकों परिस्थितियां आएंगी जब हमारे पास ऑप्शन रहेगा कि हम भक्ति के अपने कर्तव्य को करें या कम कर दें या छोड़ दें पूरी तरीके से। तो हमेशा ये याद रखिए कि जब हम कम कर देना और छोड़ना, ये ऑप्शन दोनों को कैंसिल कर देते हैं और भक्ति के कार्य को करते रहते हैं, बल्कि बढ़ा देते हैं, तो वो असली सहनशीलता होती है। ठीक है। अब ये सहनशीलता कैसे विकसित की जा सकती है, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा विस्तार से करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं। यस शिवदत्त प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक प्रश्न था। जैसे हाँ। आज के विषय जो वस्तु था विनम्रता और सहनशीलता, तो प्रभु जी विनम्रता और सहनशीलता तो हमें सिखाई जाती है, लेकिन जब हम बाहर एज अ भक्तों के बीच में जब डील करते हैं तो वहाँ पास तो शिष्टाचार और सदाचार का पालन करते हैं, लेकिन जब हम आउटसाइड या टेम्पल के बाहर या ऐसे कहीं डील करते हैं तो क्या उधर वहाँ भी उसी प्रकार सदाचार होना विनम्र चाहिए। यस, सहनशीलता, वहाँ भी। क्योंकि वहाँ तो नॉन डिवोटी हैं और ऐसा ऐसा, तो क्या प्रभु जी मतलब एक ये भी आता है कि अंदर से वैसे हैं लेकिन बाहर वहां पास ऐसा प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो तो विरोधाभास लगता वही है तो, प्रभु। इसीलिए तो जो मैंने प्रिंसिपल बताया उस पर विचार करके एक्ट करना चाहिए। अपने खुद के मिथ्या अहंकार को संतुष्ट करने के लिए हमको नहीं एक्ट करना है, बल्कि सदाचार। सदाचार करते क्या होता है? सद आचार। सद मतलब कृष्ण। कृष्ण के लिए जो आचरण किया जाता है उसको सदाचार बोलते हैं। इसलिए अगर बाहर की जगत में किसी को मार करके कृष्ण के लिए आचरण की उचित है तो मार देना चाहिए, जैसे हनुमान जी। हाँ, अर्जुन ने मार दिया, वो सदाचार है। अर्जुन जब धनुष छोड़ रहा था तो क्या? दुराचार, असदाचार। और अर्जुन ने जब धनुष उठा के भीष्म पितामह को मार दिया, उसको बोलते हैं सदाचार। प्रभुपाद जी जब ये जो नास्तिक लोग होते हैं, मायावादी लोग होते हैं, इनको चैलेंज करते थे, इनको रास्कल्स बोलते थे, तो वो सदाचार, वो सदाचार है। और वो सज्जन की वाणी। हाँ। और जब अगर, लेकिन कोई ऐसा सो कॉल्ड साधु होता है, बोलते हैं हाँ कोई मायावादी भी आया और बोले आप भी भगवान बन सकते हो, हम भी भगवान बन सकते हैं, बोले हाँ सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए, आप भी सही हैं हम भी सही हैं। प्रभुपाद जी के पास एक बार एक ऐसे ही तथाकथित साधु आया, तो वो बोला स्वामी जी, यू आर ऑल्सो गुड, वी आर ऑल्सो गुड। हाँ। तो सोचा कि अपने आप को बहुत ब्रॉड माइंडेडनेस, कि हम ब्रॉड माइंडेड है, ऐसा प्रूफ करने का कोशिश कर रहा था। प्रभुपाद जी बोले when we say that we are good, so only we are good and you are bad। क्योंकि मायावादी था। प्रभुपाद जी बोले कि शास्त्र के अनुसार हम ही केवल सही हैं और आप गलत हो। तो ये स्वीकार ऐसा करना है। जैसे हम बाहर के जगत में जब हम डील करते हैं, तो लोगों को कई बार हमको उनको स्ट्रांगली बोलना पड़ता है। और कई बार, क्योंकि बाहर के लोग बहुत ही चतुर होते हैं, अपनी हिंदी तृप्ति करने के लिए वो धोखा देने की कोशिश करते हैं। तो भक्तों को एक्सपर्ट होना चाहिए कि उनके द्वारा हम धोखा ना खाएं। कृष्ण की संपत्ति को बचाना, कृष्ण की प्रतिष्ठा को बचाना, ये कार्य भी हमको आना चाहिए, है ना। लेकिन इसमें कैसे होते हैं जो वैष्णव होते हैं, तो ये सब कार्य बिना उस व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या भाव या ग्रजेस रखे हुए बिना करना चाहिए, और दया के भाव से करना चाहिए, कि ताकि उसको भी हम जो है धीरे धीरे जोड़ सके।
लेकिन अगर कोई ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तो ये मान के चलिए उसकी संभावना नहीं है कि आप उसको कृष्ण भक्ति से जोड़ पाएंगे। तो बेस्ट है कि हमको अन्य लोगों को बचाना चाहिए, और जो है संस्था की प्रतिष्ठा को बचाना चाहिए। तो उस प्रकार से इंटेलिजेंटली ऐसे कार्य करना चाहिए। और हमारे गुरु महाराज बोलते थे कि प्रचार जब हम करते हैं बाहर भी, तो हमको फिलॉसफी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हमको जो है प्लेन ट्रूथ बोलना चाहिए, विथ लेकिन विथ पोलाइट वर्ड्स ऑफ लॉजिक, विनम्रता युक्त लॉजिकल चीजें प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कई कई मसलों में ऐसा होता है कि हम लोग जो हमारे कर्तव्य होते हैं हम उनको करना चाहते हैं, लेकिन जैसे बताया गया जलवायु जैसी विपरीत परिस्थितियां हो फिर भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि हम चाह के भी उन कर्तव्यों को नहीं पूरा कर पाते। एज एग्जाम्पल, जैसे शाम को हमारी ये क्लास होती है, हम चाहते हैं कि हम आ जाएं, लेकिन बहुत सारी ऐसा काम रहता है कि हम चाह के भी क्लास तक नहीं पहुंच पाते, तो बड़ा कर्तव्य निर्वहन नहीं हो पाता वहां पे। तो इसको कैसे लेना और कैसे समझना और कैसे करना चाहिए? उसका कारण है, कई बार हम जानते हुए भी नहीं कर पाते हैं किसी हमारे आध्यात्मिक, विशेष रूप से हमारे आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन। हाँ, तो उसका उसका कारण क्या मैं बताऊं क्या? आप बुरा मत मानिएगा, मैं बोल देता हूँ स्टेट फॉरवर्ड। अर्जुन के साथ भी ऐसे ही था। अर्जुन को मालूम था कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन इसको बोलते हैं हृदय दुर्बलता, वीकनेस ऑफ हार्ट। हृदय की दुर्बलता होने के कारण हम जानते हुए भी कई बार अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाते हैं। और हृदय की दुर्बलता का जो मुख्य कारण है वो है भौतिक आसक्ति। जितनी मात्रा में हमारे हृदय में। तो मुझे भौतिक कर्तव्य भी हो सकते हैं ना, उनको भौतिक आसक्ति कहना क्या उचित है? अच्छा, प्रहलाद, इसलिए मैं क्षमा मांग रहा हूँ, पहले मैं बोल दिया। भागवत से आपको प्रमाण देंगे। प्रहलाद महाराज यही चीज बोलते हैं कि भौतिक संसार की जो भौतिक आसक्ति ही है, इसी को लोग अलग अलग नाम देते हैं। और भौतिक जो है उत्तरदायित्व के नाम से लोग इसको प्रचार करते हैं कि ये तुम्हारा उत्तरदायित्व है, लेकिन है वो भौतिक आसक्ति। मैं आपको श्लोक दिखा देता हूँ चाहे तो। ये अम, सोचे ततो विमुख इंद्रियार्थान, ये जो श्लोक है ना, मैं पूरा बस आपको श्लोक शो कर देता हूँ, टाइम हो गया, बस आप खुद पढ़िएगा। तो प्रहलाद महाराज बहुत जी, हमारे महान मोबाइल आचार्य कैमरा हैं। कितना अच्छा मोबाइल एनालिसिस कैमरा किए चालू हैं। है। बोलते हैं सोचे ततो विमुख इंद्रियार्थ माया सुखाय उद्वहतो विमूढ़ान। तो ये जो उद्वहता शब्द है, इस पे प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन लिखते हुए बोलते हैं। देखिए मैं डायरेक्ट वो दिखाता हूँ आपको। हाँ। तो my concern is only for the fools and rascals who are making elaborate plans for material happiness and maintaining their families, societies and countries। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, हाँ, ये मेरे लिए भी बोल रहे हैं, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि मैं उन मूर्ख लोगों के लिए हृदय से, लव से, प्रेम पूर्वक मेरे को बहुत चिंता है उनके लिए, जो इस संसार में अपने समाज, देश, परिवार को मेंटेन करने का जो उत्तरदायित्व के नाम पे इस प्रकार से कार्य करते हैं, अनेकों प्रकार के भौतिक प्लान बनाते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे भरम। भरम मतलब द फॉल्स बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी of maintaining one's family, society, and nation, and elaborate arrangements for that purpose. So, who are lifting, Udvahata, who are lifting by making grand plans for this arrangement. So, although all of them are nothing, विमूढ़ान बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, although all of them are nothing but fools and rascals. So, I'm thinking of them also. So, वो ये जो माया सुख है, इल्यूजरी हैप्पीनेस, जो कि भौतिक आसक्ति के कारण होता है, जो क्षणिक है, लेकिन इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से वो समझते हैं और ऐसा प्रचार प्रसार करते हैं। तो क्या है कि ऐसा समाज में बना दिया गया है कि सब लोग कन्विंस हो गए हैं कि हमारा यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, बट वास्तव में प्रभुपाद जी का एक लेक्चर आज ही मैं सुन रहा था। प्रभुपाद जी बोल रहे थे दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज मेंट ओनली फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस।
हमारा एकमात्र मनुष्य जीवन का एकमात्र कर्तव्य है कृष्ण भावना भावित हो जाना। तो इसीलिए अब इसका मतलब क्या, सामंजस्य कैसे बैठाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दीजिए। अब इस ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हमारे जब हम ये समझेंगे ना कि हमारे मनुष्य जीवन का हमारा एकमात्र वास्तविक कर्तव्य है कृष्ण भावना भावित होना, तो इसलिए अन्य जितनी भी चीजें हैं वो सब इसके इर्द गिर्द रहनी चाहिए। अभी कैसा होता है कि हमारे जो भक्ति के कार्य हैं वो हमारे भौतिक आसक्ति, भौतिक जीवन, भौतिक जो हमारा सुख है उसके इर्द गिर्द हम करते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, कृष्ण की सेवा, कृष्ण की भक्ति सेंटर में होनी चाहिए, बाकी सब उनको सपोर्टिंग होना चाहिए। जैसे आ, साइकिल का पहिया होता है ना, तो जो मेन का जो एक्सेल बोलते हैं ना उसको, एक्सेल होता है तो मेन है, और बाकी जितनी भी तिल्लियां लगी होती हैं उसको सपोर्ट करने के लिए होते हैं। तो जो तिल्ली जो है सपोर्ट नहीं करती तो उसको क्या करते हैं, उसको तोड़ के फेंक देते हैं या तोड़ करके वहीं पे फंसा देते हैं। समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार से हमारे भौतिक जीवन में हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारे संबंध, जो कार्य हमको कृष्ण भक्ति, कृष्ण की सेवा करने में सपोर्ट करते हैं, तो उनको साथ में लेके चलना चाहिए, और जो नहीं करते हैं उनको त्याग देना चाहिए। हाँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। ओके, हरे कृष्णा। किसी को बुरा लगा होगा तो क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन आपने पूछा तो मैं बता दिया, बाकी आप एडजस्ट करिए। हरे कृष्णा।